नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ओपी सर स्टडी पॉइंट में। कक्षा 12 की ग्रामर टॉपिक के अंतर्गत जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है उसके ऊपर हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने ब्रेक के ऊपर जो फ्रेजल वर्ब्स थी उनके बारे में अध्ययन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देख लें और उन फ्रेजल वर्ब्स का अच्छे से अध्ययन जरूर करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा। तो यदि आप वास्तव में पढ़ने के लिए गंभीर है, सीरियस है, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज हम आपके लिए फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है ब्रिंग से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो आज का हमारा जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है वो है ब्रिंग से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो सवाल आते हैं, रिक्त स्थान वाले सवाल आते हैं, उसके अंदर आपको सही प्रेपोजिशन को सेलेक्ट करके भरना होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कई बार वाक्य आपके सामने पास्ट टेंस के अंदर दिया हुआ होता है और पास्ट टेंस पे दिया होने के कारण उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ब्रिंग का रूप ही नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिंग के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। तो ब्रिंग जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग है, जिसका अर्थ होता है लाना। इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रॉट एंड थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो लिटरेरी मीनिंग, सामान्य मीनिंग है वो है लाना। ब्रिंग का मतलब लाना, लेकिन चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत क्या होता है, वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग होता है और एक नया अर्थ देता है। वो पहला प्रेपोजिशन है हमारे सामने ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ठीक है, इसका मतलब है कोज टू हैपन। किसी चीज के होने के पीछे या किसी चीज के घटित होने के पीछे का कारण होना। ठीक है, या फिर इसका मतलब है लाना। अब कैसे, देखिए समझते हैं। ओवर ईटिंग ब्रॉट अबाउट हीज स्टमक पेन। ओवर ईटिंग के कारण, ज्यादा खाने के कारण उसको पेट में दर्द हुआ। अब देखिए, उसके पेट में दर्द की जो घटना घटित हुई, पेट में दर्द की घटना घटित हुई, उसके पीछे का कारण क्या है? ओवर ईटिंग। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब हुआ किसी चीज के घटित होने के पीछे कारण होना। किसी घटना का घटित होना मतलब उसके पीछे का जो कारण है, उसके कारण वो घटना घटित होती है। तो जहां किसी कारण से कोई घटना घटित हो वहां पर ब्रिंग अबाउट का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए, लाना। शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट न्यू चेंजेस इन हर लाइफ। वह अपने जीवन के अंदर कुछ नए बदलाव लाना चाहती है। यहां पर इस ब्रिंग अबाउट का मतलब है लाना। ठीक है, तो 2 अर्थ हुए, किसी घटना का घटित होना, दूसरा लाना, ब्रिंग अबाउट। दूसरी फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रिंग अप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना। ये जनरली पालन पोषण के अर्थ में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, परंतु इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है और वो होता है शिक्षित करना। ठीक है, दोनों अर्थ याद रखेंगे। ब्रिंग अप पालन पोषण करना, लालन पालन करना या शिक्षित करना। ज़्यादातर इसका यूज पालन पोषण करने के अर्थ में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। उसके पिताजी की मृत्यु के बाद उसे उसके अंकल के द्वारा
ब्रॉट अप, पाला पोसा गया। अब देखिए ये पास्ट टेंस का वाक्य है, इसके लिए ब्रिंग का सेकंड फॉर्म यूज हुआ ब्रॉट, ठीक है ना, सॉरी थर्ड फॉर्म यूज हुआ ही वॉज ब्रॉट अप, पैसिव फॉर्म में है। तो इस प्रकार से कई बच्चों को ये बात थोड़ी टेढ़ी लगती है कि ये ब्रॉट अप क्यों आया। अब क्यों आया वो आपको समझ में आ गया होगा, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ब्रिंग अप अ चाइल्ड इन द हैबिट्स ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। अब यहां पर ब्रिंग अप का मतलब है शिक्षित करना, ठीक है। एक बच्चे को सत्य और ईमानदारी की आदतों से शिक्षित करो, एक बच्चे को सत्य और ईमानदारी की आदतों से शिक्षित करो, यह है शिक्षित करना। तो ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना या शिक्षित करना। तीसरा फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक, ठीक है। ब्रिंग बैक का एक तो मतलब होता है वापस लाना, कोई चीज़ आप लेके गए हो उसको लौटा देना, ठीक है, वो होता है ब्रिंग बैक। इसके अलावा इसका मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाना, ठीक है। याद दिलाना, बैक, बैक का मतलब वापस होता है। तो याद में भी क्या होता है, कोई पुरानी घटना, कोई याद हमको याद आती है, तो इसका मतलब है याद दिलाना या लौटाना। उदाहरण द्वारा समझते हैं, हीज लेटर ब्रॉट बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। उसका पत्र या उसके पत्र ने मेरे बचपन की कुछ यादों को याद दिला दिया, ठीक है। यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ब्रिंग बैक ऑल लाइब्रेरी बुक्स बाय द एंड ऑफ द वीक। सारी किताबें इस सप्ताह के अंत तक ब्रिंग बैक कर दो, लौटा दो। क्या कर दो, लौटा दो। ब्रिंग बैक लौटाना, ब्रिंग बैक लौटाना, ब्रिंग बैक यादों को याद दिलाना। चौथा फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। एक तो ब्रिंग अप पे विशेष ध्यान रखना, एक ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना या प्रकाशित करना। कोई भी खबर जैसे अखबार में पब्लिश होती है, छपती है, कोई राइटर होता है, लेखक होता है, उसकी बुक पब्लिश होती है, छपती है, उसको ब्रिंग आउट कहते हैं, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, ठीक है। इसके अलावा कोई किताब आने वाली होती है, रिलीज होने वाली होती है, उसे भी ब्रिंग आउट बोलते हैं। तो ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना, पब्लिश या रिलीज, ठीक है। माई फेवरेट ऑथर इज ब्रिंगिंग आउट, माई फेवरेट ऑथर इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू बुक नेक्स्ट वीक। मेरा जो फेवरेट ऑथर है, मेरा जो प्रिय लेखक है, वो अगले हफ्ते एक नई बुक प्रकाशित करने वाले हैं, ठीक है, ब्रिंग आउट। पांचवी फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन। अब ब्रिंग देखिए, ब्रिंग डाउन, डाउन यानी वैसे ही नीचे होता है, ब्रिंग डाउन, इस डाउन से हमें इसका अर्थ को समझना है। ब्रिंग डाउन का मतलब गिराना या कम करना, गिराना या कम करना। दोनों ही सिचुएशन में जो तीर है वो नीचे की तरफ जाता है, डाउन होता है। तो ब्रिंग डाउन का मतलब गिराना या कम करना, ठीक है। तो क्या देखिए कैसे, पहला उदाहरण है, द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन मैनी ट्रीज। स्टॉर्म तूफान, तूफान ने कई पेड़ों को गिरा दिया, तूफान ने कई पेड़ों को गिरा दिया। यहाँ पर गिराने के अर्थ में फ्रेजल वर्ब का यूज होना है, इसलिए हम ब्रिंग डाउन का प्रयोग करेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट डाउन का प्रयोग किया। दूसरा देखिए, शॉपकीपर डिड नॉट एग्री टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो प्राइसेस, मूल्य को कम करने पर राजी नहीं हुआ। यहाँ पर मूल्य कम करने से, यहाँ कम करने का मुख्य मतलब है दाम कम करना, मूल्य कम करना, प्राइस कम करना। उसके बाद है ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन मतलब किसी में सुधार या विकास करना, किसी में सुधार या विकास करना। द ऑस्ट्रेलियंस ब्रिंग देयर न्यू प्लेयर्स ऑन सो वेल दैट दे फिट वेल इन देयर नेशनल टीम। ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं वो अपने नए प्लेयर्स का में इस तरह से सुधार करते हैं कि वो नई उनकी जो नेशनल टीम होती है, राष्ट्रीय टीम होती है, उसमें वो फिट, एकदम अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। तो देखिए, ये जो ब्रिंग वाली फ्रेजल वर्ब है, आपके सामने 6 फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया है। ये 12वीं के सिलेबस में है, इसलिए आपको पढ़ना तो है ही इनको, इसलिए मन लगा के पढ़िएगा। वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा। किसी भी प्रकार की यदि क्वेरी है तो उसको पॉजिटिव वे के अंदर
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप यदि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से क्लियर होगा, अदरवाइज एक दिन के अंदर यह क्लियर होने वाला नहीं है। तो आपको मैंने पहले पूर्व के वीडियो में बता दिया था कि फ्रेजल वर्ब के अंदर कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स का हमें अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत हम 2 फ्रेजल वर्ब का अध्ययन इसके साथ पूरा कर चुके हैं। इससे पहले ब्रेक वाला हमने पढ़ा, आज हमने ब्रिंग वाला पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आने वाले वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।